वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है जिसमें कि वो अपनी प्रोजनी प्रोड्यूस करता है, जो कि या तो उसके आइडेंटिकल होती है या उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिसमें कि सिंगल पेरेंट से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है जो कि आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट सेल से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है, जो कि कुछ जो है फीचर्स अपने बोथ पेरेंट्स से कुछ कुछ फीचर्स वो ले लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन एंड बडिंग आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन आता है। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये बहुत ही स्मॉल एनिमल्स में होता है या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि हाइड्रा एंड अमीबा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 मोड्स होते हैं: बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसमें क्या होता है कि नई प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग, नया इंडिविजुअल बनता है अपने पुराने सिंगल पेरेंट से, जो कि जेनेटिकली और फिजिकली आइडेंटिकल होता है, जिसे हम क्लोन भी कहते हैं। सो ये एक डायग्राम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके टाइप्स बताए गए हैं: फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, पार्थेनोजेनेसिस एंड बडिंग। नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेल ग्रो करता है, उसके बाद जो होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। जैसे कि अमीबा के केस में पेरेंट सेल था, उसके बाद वो थोड़ा सा ग्रो हुआ, उसका न्यूक्लियस डिवीजन होना शुरू हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देन उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और 2 डॉटर सेल्स बन गए, जो कि फर्दर अमीबा 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग क्या होता है, हाइड्रा के केस में बल्जेस बन जाते हैं हाइड्रा के अंदर, और ये जो बल्जेस हैं वो फर्दर एक पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं। सो ये देखो, ये हाइड्रा है, इसका बल्ज बनना शुरू हुआ। ये बल्ज आगे जाके क्या होता है कि माउथ एंड टेंटिकल बना लेता है। जैसे ही माउथ एंड टेंटिकल बना लेता है, डिटैच हो जाता है हाइड्रा की बॉडी से और एक नया हाइड्रा बन जाता है उसके बाद। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, और जो हर एक फ्रेगमेंट है वो एक डॉटर जो होता है ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैसे कि प्लेनेरिया के केस में क्या हुआ, ये 3 फ्रेगमेंट्स में टूटा और ये तीनों फ्रेगमेंट्स जाके फर्दर डॉटर प्लेनेरिया बना देते हैं। इसके एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, फंगाई, प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म्स, स्पॉन्जेस और बहुत सारे वर्म्स। ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसको डेवलप कर देते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में। ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एग जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल में होती है, और इसमें क्या होता है, मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, और वो जो जाइगोट है एक नया इंडिविजुअल बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके 3 मेन फेज होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज होता है उसमें क्या होता है, मेनली बेसिकली फॉर्मेशन होती है मेल गैमेट्स की एंड फीमेल गैमेट्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, पेयर होता है टेस्टिस का, पेयर होता है स्पर्म डक्ट का एंड 1 पेनिस होती है। सो टेस्टिस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे मिलियंस के अमाउंट में मेल गैमेट्स, जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं। स्पर्म्स के जो होते हैं वो हेड होता है, मिडल पीस होता है, टेल होता है। ये हेड है जिसके अंदर डीएनए है और न्यूक्लियस है। ये मिड पीस है, मिड पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं एंड टेल है, ये टेल फॉर मोबिलिटी होता है। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज हैं, 2 ओविडक्ट है और एक यूट्रस है। जो ओवरी होती है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, जिसे हम ओवा कहते हैं। फर्टिलाइजेशन फेज,
इसमें क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कर जाते हैं और जाइगोट बना देते हैं। सो जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का और जो न्यूक्लियस होता है एग का, वो दोनों फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के हिसाब से दो तरह के एनिमल्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के हिसाब से जिसमें कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है। जो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसके एग्जांपल है काउज एंड डॉग्स, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसके एग्जांपल है, नेक्स्ट इज आईवीएफ जिसे हम टेस्ट ट्यूब ट्रीटमेंट या फिर जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फीमेल जो कि अनेबल होती है टू बियर बेबी, उसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स जो है स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन इन लेबोरेटरीज कराते हैं, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी। सो जब जायगोट बन जाता है उसको थोड़े दिनों तक डेवलप करने के लिए फॉर अबाउट अ वीक उनको डेवलप करते हैं इन द लेबोरेटरी, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। सो जो बेबी बनता है इस टेक्निक से उसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्रेंड्स, जायगोट बन गया, जायगोट ने क्या किया, जायगोट डिवाइड हुआ, बहुत आगे डिवाइड होता गया, डिवाइड होता गया, डिवाइड होता गया। सो बहुत सारी डिवीजन के बाद, बहुत सारे सेल्स बनने के बाद वो क्या बन जाता है, एक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो में जो है डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाती है, डिफरेंट ऑर्गन बनने शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज जैसे जैसे फर्दर डिवीजन होती है, डिफ्रेंसिएशन होती है, वो बन जाता है फीटस। सो जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर ग्रो करता रहता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बना देता है, जिसको बाद में हम फर्दर कहते हैं कि ये फीटस हो गया, बन गया है। नेक्स्ट इज ओविपेरस एनिमल्स एंड वीविपेरस एनिमल्स। वीविपेरस एनिमल्स वो हैं जो कि बर्थ देते हैं यंग वंस को, जैसे कि काव हो गया, डॉग्स हो गया, और जो यंग वंस है ना वो अपने एडल्ट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल है। नेक्स्ट इज ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं, जैसे हेन्स है, फ्रॉग है। इसमें जो यंग वंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एडल्ट्स के, जैसे फ्रॉग के केस में टैडपोल लार्वा होता है एंड जो अडल्ट होता है वो एक फ्रॉग होता है। सो ये बहुत सारी, इन दोनों में ही बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। सो इस डिफरेंस को कवर करते हुए जब ये टैडपोल लार्वा एक अडल्ट बनता है, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज क्लोन्स। क्लोन्स क्या होता है, क्लोन्स प्रोडक्शन होती है एग्जैक्ट कॉपी की एक ऑर्गेनिज्म के, एक सेल ले लेते हैं उसके हिसाब से उसको डिवाइड करवा करवा के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं इन लेबोरेटरीज। सो जो फर्स्ट क्लोन बनी थी वो एक शीप का बना था जिसका नाम था डॉली। ये बनाया था इयान विल्मोट और उसके कलीग्स ने 1996 में, जो कि जो डॉली है उसकी उम्र ज़्यादा ना होते हुए वो उसकी डेथ हो गई थी 14 नवंबर 2003 में। सो वो हाइब्रिड थी फिन डॉर्सेट शिप की और स्कॉटिश ब्लैक फेस एओ की। सो जो उसकी अपीयरेंस थी वो फिन डॉर्सेट शिप जैसी ही थी, पर फिर भी उसे हाइब्रिड बोला गया था, वो हाइब्रिड ही थी फिन डॉर्सेट शिप और स्कॉटिश ब्लैक फेस एओ की। सो जो क्लोन्ड एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं क्योंकि लेबोरेटरीज में बनते हैं, ये परफेक्ट नहीं होते हैं। सो इनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती, कुछ बनने से पहले ही मर जाते हैं, कुछ बनते बनते मर जाते हैं, और कुछ जो प्रॉपर बन जाते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट इज जो अब हमारा चैप्टर है उसको हम क्विक रिकैप करते हैं। रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके फर्दर फोर मोड्स है, बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन आता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो में जो न्यू वन को बर्थ देते हैं, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता है जो फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ओविपेरस वो होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, एंड विविपेरस वो होते हैं जो बर्थ देते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको मेरी और वीडियोज़ की अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।